लिखा है कि ऐसे जो नर पशु हैं उनको देख करके 4 जानवर हंसते हैं, पशु हंसते हैं। कौन कौन हंसते हैं आप देखिए। स्वविडवरा होष्ट खरही, स्वविडवरा होष्ट खरही, पुरुषः पशु संस्तुता, पुरुषः पशु संस्तुतः। 4 पशु ऐसे मनुष्यों को देखकर हंसते हैं जो दिखने के तो मनुष्य जैसे हैं, बस केवल सींग नहीं है और पूंछ नहीं है, बाकी पशु। कौन है वो लोग, कौन पशु हंसते हैं? बोले पहला पशु है स्व। स्व का अर्थ है स्वान। स्वान कहते हैं कुत्ते के लिए, कुत्ते को बोलते हैं ना स्वान। स्व यानी स्वान। कुत्ता हंसता है ऐसे मनुष्यों को देखकर। कौन से मनुष्यों को देखकर? जो कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं। देख लो भाई, भाई भाई लड़ रहे हैं, 1-1 इंच भूमि के लिए मुकदमेबाजी चल रही है। एक बहन वहां से गाली दे रही है, दूसरी यहां से गाली दे रही है, तो वह कुत्ता खूब हंसता है उस समय मन ही मन। अच्छा, बड़े मनुष्य बनते फिरते हो, अपने आप को मानव कहते हो, अपनी योनि को अनमोल योनि कहते हो। अरे तुम तो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे हो, धिक्कार है तुम लोगों के लिए। अब तुम में और हम में क्या अंतर है? हम भी लड़ते हैं और तुम भी हमारी भांति लड़ रहे हो। तो भैया वो कुत्ते बहुत हंसते हैं, बस पीछे से पूंछ नहीं है। जो लोग कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, बहनें बहनें लड़ रही हैं, गांव समाज के पड़ोस पड़ोस के लोग लड़ रहे हैं, तो भैया ऐसे लोगों को देखकर वह कुत्ता खूब हंसता है। पुरुषः पशु संस्तुतः। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो मनुष्य है, दिखने का केवल मनुष्य है लेकिन है पशु। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा पशु कौन हंसता है और कब हंसता है? स्वविडवरः। विडवर कहते हैं, वरा कहते हैं सुकर के लिए, जंगली सुकर को। सुकर देखा होगा, वरा। वरा क्या करता है? खाता है, पीता है, मस्त पड़ा रहता है, कोई काम नहीं धंधा नहीं, मस्त। देखा कभी सुकर कैसे मस्त चाल रहती है सुकर की? देखना कभी। आहा, तो कई लोग वैसे ही हैं, खाना पीना मस्त रहना। भैया दुनियादारी जाए, पड़ोसी दुखी हो तो हो, गांव समाज के व्यक्ति दुखी हो तो हो, बस मुझे चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए, बस मैं उसी में खुश हूं। स्वविडवरः। ये मत सोचना कि महाराज जी अपनी जेब से दे रहे हैं, ये अपने घर से। ये भागवत का प्रमाण बता रहा हूं आपको मैं। स्वविडवरः। वो जो सूकर है ऐसे मनुष्यों को देखकर खूब हंसता है। अरे भैया तुम में और हम में क्या अंतर है? मैं भी अपने लिए सोचता हूं, तुम भी अपने लिए सोच रहे हो। अब तुम बड़े मनुष्य बनते फिरते हो, हम मनुष्य हैं, क्या अंतर है तुम में और हम में? तो वह व्यक्ति दिखने का मनुष्य है लेकिन है पशु तुल्य। जो खा रहा है, पी रहा है, अपने बारे में जो सोच रहा है बस, दूसरे के बारे में जो नहीं सोचता, अपने बारे में जो सोचता है, ऐसे व्यक्ति को देखकर सूकर हंसता है। विडवरा, वो वरा हंसता है। दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या है? तीसरा पशु कौन है? होस्ट। होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट कहते हैं भैया ऊंट को। ऊंट कैसे चलता है देखना, देखा कभी? गर्दन उठा के, ऐसे गर्दन, ऐसा चलेगा ऊंट। तो हम में से कई मनुष्य ऊंट की तरह हैं, गर्दन उठा के चलेंगे। मैं हूं इस गांव में, जरा दिखा दो कोई मुझसे बड़ा पैसे वाला, दिखा दो कोई मुझसे बड़ा कोई धनवान व्यक्ति दिखा दो।
हम अहंकार में गर्दन उठा के चलते हैं। हमारे सामने दुनिया के लोग, अरे भैया कुछ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूं। तो घमंड में जो लोग सर उठाते हैं ना, ऐसे लोगों जो सर उठाकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को देखकर वहां जो ऊंट है वह खूब हंसता है। अरे बड़ा मनुष्य बनता फिरता है, तुझ में और मुझ में क्या अंतर है? तेरे अंदर भी तो घमंड है। मैं भी सर उठा के चलता हूं, तू भी चलता, घमंड में चल रहा। तो ऐसे जो अहंकारी लोग हैं, वो दिखने के तो मनुष्य हैं, 2 आंखें 2 कान नाक मुंह है, हाथ पैर है, लेकिन है पशु तुल्य। जो अहंकार में चल रहे हैं, जिनके अंदर कूट कूट करके घमंड और अहंकार भरा हुआ है, जो अकड़ के चल रहे हैं। चौथी बात, चौथा पशु कौन है? खरही। खरही किसे, खर किसे कहते हैं? खर कहते हैं गधे के लिए। बोलो हर हर गंगे। गधा, गधा क्या करता है बोलो? बोझा उठाएगा जीवन भर, मालिक डंडे मारेगा, बोझा उठाता रहेगा जीवन भर बेचारा। और जब गधा बूढ़ा हो जाता है तो क्या करते हैं बोलो? मालिक क्या करेगा? घर से निकाल देगा। आजकल के मनुष्यों की भी यही दशा है। जीवन भर परिवार को पालेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए स्वयं भूखा रहेंगे, उसको खिलाएंगे, लेकिन भैया जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तो वही बेटा और बहू घर से निकाल देंगे। क्या इस दिन के लिए हम बेटे को बड़ा बनाते हैं? क्या इस दिन के लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं? खरही, वो गधा खूब हंसता है, नाच नाच के हंसता है वो गधा। अरे स्वयं को मनुष्य कहता है, धिक्कार है मनुष्य तेरे लिए। अरे मानव, तूने भी बोझ उठाया परिवार का, मैंने भी उठाया, जीवन भर बोझ उठाया। हम दोनों की एक ही दशा है। तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हें घर से निकाल दिया और मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। अब तुम में और मुझ में क्या अंतर है? तो ऐसा जो वो मूर्ख मानव है, मनुष्य है, इनको देख करके ये पशु खूब हंसते हैं। स्विडवरा होष्ट खरही पुरुषहा पशु संस्तुता। पुरुषहा पशु संस्तुता। इन मनुष्यों की प्रशंसा ये पशु करते हैं, खूब हंसी उड़ाते हैं, खूब मजाक बनाते हैं। तो भैया हम जब पशु योनि में रहे होंगे तब तो पशु थे ही, लेकिन अब भगवान ने मनुष्य बनाया, तो अब क्यों पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं? क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? क्यों आप अहंकार में चल रहे हैं? क्यों आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं? यही तो मनुष्य कर रहा है जो पशु करता है। कुत्ते लड़ते हैं, हम भी लड़ रहे हैं। वो सोकर मस्त पड़ा रहता है, अपने बारे में सोचता है, हम भी अपने बारे में सोच रहे हैं। वो ऊंट अपनी गर्दन उठा के चलता है, अकड़ के चलता है, और आजकल का मनुष्य भी अकड़ के चलता है। गधा भी बोझ उठा रहा है, हम भी बोझ उठा रहे हैं। तो भैया कहां हम पशुओं से अलग हुए? भगवान ने ये मनुष्य योनि हमें दी है। प्राप्यम तम मानुषम देहम कर्तव्यम धर्म साधनम स्वर्ग मोक्ष प्रदम नृणाम दुर्लभम चान्य योनिषु। मनुष्य बनाया है भगवान ने, मनुष्य की तरह रहिए। पशु अपने बारे में सोचते हैं, मनुष्य नहीं सोचता, वो दूसरे के बारे में सोचता है। परमार्थ का कार्य करिए, भगवान ने ये मनुष्य योनि दी है। भरत जी मृग योनि में आए, रो रहे हैं, हे बद्री नारायण, मुझसे बड़ी भूल हो गई प्रभु। तूने मुझे मनुष्य योनि दी थी, लेकिन मैंने मनुष्य योनि को व्यर्थ गंवा दिया।